हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पादपों में होने वाले अजैविक रोग के बारे में। ठीक है। अजैविक पादपों में रोग है वो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जो जैविक होते हैं वो तो वायरस बैक्टीरिया इनके द्वारा होते हैं, लेकिन जो अजैविक रोग है वो उनमें जो उपस्थित जो मेटल है, धातुएं हैं, जैसे सोडियम है। ठीक है। सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है। इनके द्वारा जो होने वाले जो रोग है वो अजैविक रोग कहलाते हैं। मतलब जो जीवों के द्वारा नहीं होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इनके द्वारा रोग होने वाले वो तो है जैविक है। और अजैविक धातुओं की कमी से, खनिज लवणों की कमी से। ओके, चलो अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर कि धान का खेरा रोग किसकी तत्व की कमी से होता है। धान में जो धान होता है उसमें जो खेरा रोग है वह किसकी कमी से होता है। धान में खेरा रोग होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक, जिसे हम क्या बोलते हैं? जस्ता। तो जिंक धातु की कमी से धान के अंदर खेरा रोग हो जाता है। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? वो होता है मैग्नीज। ठीक है। मैग्नीज की कमी से मटर जो पादप होता है उसमें मार्स रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मटर की पत्तियां हैं वो सरसों के आकार की हो जाती है। ठीक है। कैसी हो जाती है? सरसों की आकार की। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू का डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है कॉपर, जो तांबा होता है उसकी कमी से नींबू का जो डाईबैक रोग है वो हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि नींबू की जो पत्तियां हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और पत्तियां काली पीली पड़कर झड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नींबू का लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है। दैट मीन्स यहाँ पर नींबू का जो लिटिल लीफ रोग है उसमें क्या होता है कि जो नींबू की जो पत्तियां हैं, ठीक है, नींबू की जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती है। लिटिल लीफ, छोटी छोटी पत्तियां किसकी कमी से होती है? वो होती है कॉपर की कमी से। तो कॉपर की कमी से नींबू में दो प्रकार के रोग हो गए। एक तो हो गया नींबू का डाईबैक रोग, ठीक है। एक हो गया लिटिल लीफ, जिसमें क्या होता है कि जो नींबू के पादप की पत्तियां हैं वो छोटी छोटी रह जाती है। और लास्ट रोग है यहाँ पर कि आम का जो लिटिल लीफ रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है। जो आम होता है, मैंगो, उसमें जिंक की कमी से लिटिल लीफ रोग हो जाता है, जिसमें पत्तियां आम की वो छोटी छोटी रह जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं वापस। हाँ, पहला पहला दिया गया था कि धान का खेरा रोग जिंक की कमी से हो गया। तो यहाँ पर जिंक की कमी से आम का लिटिल लीफ रोग भी हो रहा है और धान का खेरा रोग भी हो रहा है। दूसरी बात, नींबू का जो डाईबैक रोग है और नींबू का लिटिल लीफ रोग है वो कॉपर की कमी से हो रहा है। यहाँ पर धान का खेर रोग जिंक की कमी से, मटर का मार्स रोग हो गया मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज है उसकी कमी होने पर मटर का जो पत्तियां हैं वह सरसों के आकार की हो जाती है। और नींबू का जो डाईबैक रोग है उसमें कॉपर की कमी से होता है रोग। और नींबू का लिटिल लीफ रोग, जिसमें नींबू की पत्तियां वह छोटी छोटी, किसके कारण रह गई? कॉपर की कमी से। और आम का लिटिल लीफ रोग हो गया किसकी कमी से? जिंक धातु की कमी से। ठीक है। जो खनिज है, ये लवण है, ये जिंक, उसकी कमी से। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पादपों के रोग कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये इनका संतुलन भी पादपों में होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ये पादपों में सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, जो क्या करते हैं कि हमारे जो पादप होते हैं उसमें क्या करते हैं, खनिज लवणों को संतुलन बनाए रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। जैसे अब पादप की जो पत्तियां हरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। अगर मैग्नीशियम धातु होगी नहीं तो क्लोरोफिल कहाँ से बनेगा? और क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जो पत्तियां हैं तो वो क्या करेगी? पीली होकर झड़ जाएगी। ठीक है। ये बात समझ में आई इतनी। चलो